Hi students, welcome to लाइफ साइंस क्लास। एंडोक्राइन ग्लैंड में आज हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड कहाँ ये वाक़ होता है और इससे कौन से हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का क्या फंक्शन है या और इसके ज्यादती या कमी से क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड इंसान के जिस्म की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड का लोकेशन। ये देखिए, ये है आपका थायराइड ग्लैंड और ये है आपका ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, और ये ऊपर का हिस्सा है लैरिंग्स। तो थायराइड ग्लैंड लैरिंग्स और लैरिंग्स के नीचे यानी ट्रैकिया के ऊपर जो है दोनों जानिब वाक़ होती है। ये लैरिंग्स के ट्रैकिया के ऊपर दोनों जानिब वाक़ है लैरिंग्स के ठीक नीचे। लैरिंग्स को विंड पाइप भी कहते हैं। इस तस्वीर में देखिए और वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है थायराइड ग्लैंड को। यहाँ पर देखिए ये थायराइड ग्लैंड, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये है आपका विंड पाइप और ये वाला हिस्सा है लैरिंग्स। तो देखिए थायराइड ग्लैंड दो होते हैं, एक राइट थायराइड ग्लैंड और एक होता है लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। अच्छा, ये दोनों ग्लैंड, ये राइट और लेफ्ट थायराइड ग्लैंड जिस मुकाम पर मिलते हैं उसे हम इस्थमस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा इखराज से या कम इखराज से कौन कौन सा इंसान के जिस्म में डिसऑर्डर होता है। तो पहला देखिए, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन के कम इखराज के क्या असरात हैं। तो इस तस्वीर में देखिए तो थायरोक्सिन हार्मोन के कम इखराज से बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म बीमारी होती है। इस बीमारी में बच्चे की जिस्मानी बालिदगी के साथ साथ जहनी बालिदगी भी रुक जाती है। हड्डियाँ और दांत बेढंग हो जाते हैं, पेट निकला होता है। देखिए ये नॉर्मल बच्चा है और ये क्रेटिनिज्म का शिकार है, या दोनों ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका पैर जो है किस तरह से माने कर्व हो गया, टेढ़ा हो गया है, पेट निकल गया है। तो ये क्रेटिनिज्म बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के कम इखराज से या कमी से होता है। इस बीमारी का नाम है मिक्सीडीमा। ये औरतों में थायरोक्सिन की कमी से होती है। इस बीमारी में चेहरा फूल जाता है, देख रहे हैं, फूल जाता है, बाल भी गिरने लगते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, दिल की धड़कन भी सुस्त हो जाती है। तो इस बीमारी का नाम है मिक्सीडेमा। अब इसमें देखिए सोलन थायराइड ग्लैंड। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से खुद थायराइड ग्लैंड जो है मुतासिर हो जाता है। ये नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये देखिए ग्लैंड, इस तस्वीर में ग्लैंड जो खुद जो है फूल गया है। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है। और जब थायराइड ग्लैंड फूल जाता है तो उसके नतीजे में और मर्द या औरत को इस गला इस तरह से जो फूल जाता है और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं गॉइटर। अच्छा, गॉइटर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से तो होती है, लेकिन इसका सबसे अहम वजह जो है आयोडीन की कमी है। ग़िज़ा में अगर हम आयोडीन कम मिकदार में लेते हैं तो इसका असर थायरोक्सिन हार्मोन पर पड़ता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का कम इखराज होता है। अब देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के ज़्यादा इखराज से क्या बीमारी होती है, यानी हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के ज़्यादा इखराज से इस तरह की बीमारी होती है जिसे हम ग्रेव्स डिजीज़ या एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर कहते हैं। आप देख रहे हैं, लग रहा है कि कोई जो है डरावना पिक्चर है।
ये डरावना पिक्चर नहीं, इसमें दरअसल होता क्या है कि इस बीमारी में आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं और पलकों का झपकना कम हो जाता है। तो ये था थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। हम लोग पढ़े कि थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से खारिज होता है। थायराइड ग्लैंड लैरिंग्स के नीचे जो विंड पाइप ट्रैकिया होता है उसके दोनों जानिब वाक़ होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कम अखराज को हाइपोसिक्रेशन और थायरोक्सिन हार्मोन के ज़्यादा अखराज को हाइपर सिक्रेशन कहते हैं। हाइपोसिक्रेशन की वजह से बच्चों में क्रेटिनिज्म, औरतों में मिक्सिडिमा और थायराइड ग्लैंड का फूल जाना, जिसकी वजह से गॉइटर मर्द और औरत दोनों में होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन के ज़्यादा अखराज से एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर बीमारी होता है, जिसमें आँख जो प्रोट्रूडेड हो जाता है ना, आँख जैसे निकला हुआ बाहर निकला हुआ है। तो ये था थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में।